हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा हमारे शो में हम आपको मिलाते हैं रिनाउंड डॉक्टर से, मेडिकल एक्सपर्ट से, सो दैट आपको मिले सही सलाह, सही राय और आप कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स से भी बच पाएं। और अगर आज हम बात करें हेयर प्रॉब्लम्स की, यानी कि हेयर लॉस, हेयर फॉल, हेयर को हम क्राउनिंग ग्लोरी कहते हैं, यानी कि हमारे सर का ताज। और अगर बाल झड़ने लग जाएं या फिर बॉल्ड पैचेस आ जाएं तो कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क पड़ता है। तो आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदेश यशवंत पवार, जो कि एक फेमस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिलहाल शाइन क्लिनिक में वो अपना डिपार्टमेंट देख रहे हैं। सो डॉक्टर संदेश, वी वेलकम यू टू आवर जी मनी हेल्थ शो। थैंक यू वेरी मच। सो डॉक्टर संदेश, जैसे कि आज का जो हमारा शो है वो बालों के ऊपर है और कहते हैं ना कि किसी भी समस्या का समाधान, अगर हमें प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो उसका रूट कॉज जानना पड़ता है। सो व्हाट आर द रूट कॉजेस ऑफ हेयर फॉल और हेयर लॉस? अभी अगर हम देखने जाए तो हेयर लॉस मैक्सिमम जो अभी यंग जनरेशन हो, जिनका एज अभी 18 प्लस होता है, बेसिकली हेयर लॉस स्टार्ट होती है 18 प्लस के बाद। और अभी जो जिस तरीके से लोगों का फूड हैबिट्स है, लोगों के वर्किंग हैबिट्स है, प्रेशर्स एंड टेंशन है, एंड बिकॉज दीज आर द मेन रूट कॉजेस। इनके साथ साथ वी कॉल्ड इट एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि बेसिक हेयर फॉल और हेयर लॉस का कारण बनता है और उसके कारण ही लोगों को बाल्डनेस आ जाता है। एंड जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो बेसिकली मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। तो उसकी वजह से मेल्स ज़्यादा जल्दी और विगरसली हेयर फॉल करते हैं। ओके, एंड अगर हम हेयर फॉल की बात करें, भी आपने मुझे टाइप्स भी बता दिए हेयर फॉल के। सो लड़कियों में और लड़कों में जो बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम है, या मैं बोलूँ एक पैटर्न है, क्या वो अलग अलग है? टाइप्स ऑफ बॉल्ड पैचेस क्या है? यस, हेयर फॉल, हेयर लॉस और जो बाल्डनेस हम कहते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। बेसिकली उसमें डिल्यूजन इफ्लोएम होता है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, सिकेट्रिक एलोपेशिया होता है। तो बेसिकली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में क्या होता है, मेल स्टार्ट लूजिंग हेयर फ्रॉम दिस 2 कॉर्नर्स एंड क्राउन पोर्शन। आप देखोगे किसी भी मेल को तो वो साइड से बाल लॉस करना स्टार्ट होता है एंड क्राउन में जाके फिर कवर कंप्लीटली बाल्डनेस आ जाती है। तो अगर आप किसी भी बाल्ड पर्सन को देखोगे तो साइड के और पीछे के बाल कभी नहीं जाते, सिर्फ फ्रंट से लेके क्राउन तक के बाल जाते हैं। उसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। उसके डिफरेंट टाइप से एंड डिफरेंट ग्रेड से, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 विद वर्टेक्स, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 एंड ग्रेड 7। तो डॉक्टर संदेश, अभी तो आपने हमें मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में बताया और इनफैक्ट लड़कियों में भी, लेडीज में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत अफेक्ट होता है। सो विमेन में कौन कौन से टाइप की बॉल्डनेस या हेयर फॉल के टाइप्स हैं, उनके बारे में बताइए। देखो, फीमेल्स में बेसिकली सेम ही रहता है, मेल्स और फीमेल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जैसे मेल पैटर्न बाल्डनेस है वैसे ही फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। फीमेल स्टार्ट लूजिंग हेयर्स फ्रॉम द सेंटर वेयर दे हैव द पार्टीशन। ओके, और पोस्ट प्रेगनेंसी क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से मेनी फीमेल स्टार्ट लूजिंग द हेयर्स एंड उनमें ज्यादा करके एनीमिया की वजह से होता है, मतलब खून की कमी की वजह से होता है हेयर लॉस। और दूसरा ये है न्यूट्रिशन की वजह से होता है हेयर लॉस। और थर्ड है जो कि स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी होता है। ओके, सो मतलब खून की कमी एक बड़ा कारण है हेयर लॉस का। एंड डॉक्टर साहब, अभी तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे जान रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में बताइए कि क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और जो जेनेटिक हेयर लॉस है क्या वो भी रिवर्स किया जा सकता है ट्रीटमेंट से? Yes, genetic hair loss, in the sense we called it androgenic alopecia only. It's due to the heredity, मतलब आपके पेरेंट्स में है तो आपके जीन्स में आ जाता है वो। उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करके, जहाँ पे आपका बॉल्डनेस है उस जगह पे जहाँ पे बाल आपके ज्यादा थिक है, जैसे कि साइड और कॉर्नर्स पीछे,
टेम्पोरल और वर्टेक्स में जो बाल होते हैं वहां से बाल निकाल के हम जहां से बाल्डनेस आया है वहां पे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वो बाल कुछ समय तक मतलब मिनिमम 25 ईयर्स तक ज्यादा से ज्यादा रुक सकते हैं। सो डॉक्टर पवार, अभी आपने हमें ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा विकल्प है, सोल्यूशन है। अच्छा, अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, जैसे बहुत सारी अभी लड़कियां वो ऑप्ट नहीं करना चाहती हैं, तो और कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और क्या वो इफेक्टिव है और कितना टाइम लगता है, क्योंकि आजकल ऐसा है कि सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। एग्जैक्टली इसमें हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा जो रीजन है, जो कॉजेस है, उसके ऊपर बहुत बार आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम ड्यू टू द न्यूट्रिशन है या ड्यू टू द एनीमिया है, तो जैसे आपका वो एनीमिया का रिकवरी हो जाता है वैसे आपके हेयर भी काफी ठीक और हेल्दी होने लगते हैं मेडिसिन लेने के बाद। जैसे आपका हेयर लॉस अगर न्यूट्रिशन की वजह से है तो आप हेल्दी न्यूट्रिशन लेने के बाद आपके हेयर में और हेयर फॉल में काफी अच्छा सुधार आता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम मिनॉक्सिडिल एंड मल्टीविटामिन देते हैं, उसकी वजह से भी आपके हेयर्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। और कितना टाइम लगता है सर इनको काम करने में? इसमें देखो, इसमें हेयर का जो साइकिल है वो बेसिकली 4 मंथ्स का रहता है। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 4 to 6 मंथ, मैक्सिमम 8 to 18 मंथ तक भी चलता है साइकिल, लेकिन 4 to 6 मंथ तक आपको रुकना ही पड़ेगा। इसमें पीआरपी ट्रीटमेंट होती है, मेसोथेरेपी ट्रीटमेंट होती है, ऐसे डिफरेंट और भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। ओके, एंड सर अभी तो हमने बात की प्रॉब्लम्स की, टाइप्स की। अब आप मुझे ये बताइए कि जिसको मे बी अभी कोई 24 साल की लड़की है या 24 साल का लड़का है जिसको नहीं है हेयर फॉल, लेकिन आने वाले 5 या 10 सालों में वो फेस कर सकता है, तो इनके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या नहीं करना चाहिए जिससे हेयर फॉल ना हो? देखो, बेसिकली थोड़ा सा डी एडिक्शन मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन थोड़ा कम करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड्स लेने चाहिए और मैक्सिमम वाटर इनटेक होना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके वजह से फ्यूचर में जो आपको होने वाला हेयर फॉल है उसको काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। जी, और मुझे ये बताइए कि क्या कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं ट्रीटमेंट के वक्त ही, जिससे ट्रीटमेंट काम नहीं करता है? या मैंने ऐसा सुना है या पढ़ा है कहीं कि लड़कियां बहुत टाइट चोटी बना लेती हैं, बाल बना लेती हैं, ज्यादा खींच भी बाल झड़ते हैं, ये सच है? यस, बहुत बार लड़कियां क्या अपने बाल काफी टाइट बांधती है, उसकी वजह से हेयर लॉस होने का, हेयर फॉल और हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका रीजन ये है कि हम इसको ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं। बहुत बार मेल और विगरसली कंघी करने की वजह से भी हेयर लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ओके, यानी कि अगर इस कंघी आप अपने सर में करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हेयर फॉल, हेयर लॉस का कारण बन सकता है। सो डॉक्टर पवार, ऐसा हमें बचपन में सिखाया जाता था कि रोज तेल लगा के रखो, एक दिन रात को तेल लगा के रखो तो हेयर फॉल नहीं होगा। क्या ये मिथ है या सच है कि तेल लगाने से, अगर कोई रेगुलर तेल लगाता है तो बाल नहीं झड़ते? क्या ये एक अच्छा सोल्यूशन है? देखो, बाल ऑयलिंग करना ये सिर्फ आपके हेयर्स या आपके स्कैल्प का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। बालों की वजह से आपके बाल झड़ना रुक नहीं सकता, या बालों की वजह से ऑयल की वजह से आपका बाल झड़ना रुक भी नहीं सकता और बढ़ भी नहीं सकता। ऑयलिंग करना ये सिर्फ आपके स्कैल्प को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है और आपके बालों को थोड़ा सा शाइन देने के लिए अच्छा होता है। ऑयल इज नॉट अ मेडिसिन। ओके, सो ऑयलिंग रोज अगर आप कर रहे हैं, वैसा जरूरी नहीं है कि आपका हेयर लॉस कम हो जाएगा। जरूरत है कि आप स्पेशलिस्ट से मिलें। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पवार, आप हमारे हेल्थ शो में जुड़े और आपने हमें इतने अच्छे टिप्स दिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो यू कैन विजिट शाइन हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर पवार जो जुड़े हमारे शो के साथ और उन्होंने बताए हमें कई सारे टिप्स, जैसे कि ऑयलिंग अगर आप रोज कर रहे हैं, डेफिनेटली ऐसा जरूरी नहीं कि आपके बाल नहीं झड़ेंगे, और उसके अलावा केमिकल ट्रीटमेंट से हमें बच के रहना है, और साथ साथ अच्छी डाइट लेनी है, 4 लीटर पानी पीना है, और अगर खून की कमी है तो उसका भी इलाज जरूर करवाइए। तो इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ अलविदा। लेकिन हाँ, जी मनी के फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें
आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए एक्सपर्ट के साथ। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए।